अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا كورة كولي كولي يمشي كولي واحدة كولي جميلو هي خليسي خطيرة والكورة हजरत खालिद ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना। जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 जुलाई 2025 है, जुमा का दिन है और सुबह का तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है, मैं भारत को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा राज के ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे मीडिया वाले छोड़े गए हैं, जो छोटी छोटी बात पर भटकते रहते हैं, गर्म हो जाते हैं। मीडिया वाले अपने आप को सरकार समझ लेते हैं कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, क्योंकि उनके सर पर अंग्रेज़ों का हाथ होता है। वो दल्ले होते हैं ना, अंग्रेज़ों के दल्ले, आरएसएस का हाथ होता है, सरकार का हाथ होता है कि तुम देश में हिंदू मुसलमान करो ताकि हिंदू मुसलमान गर्म रहे तो हमारा काम चलता रहेगा। और हिंदू मुसलमान का मामला गर्म ही रहे और हिंदुस्तान का ध्यान सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं, जो अच्छे हिंदू हैं उनका भी ध्यान भटकाने के लिए अभी उद्धव ठाकरे को इस्तेमाल करके राज ठाकरे साहब ने कुछ यूपी बिहार वालों को मार के, पीट के, तमाचा मार के, जो आजकल मीडिया पे चल रहा है, ये दिखा दिया कि अब जो अच्छे बुरे लोग भी हैं वो ज़रा इस बारे में सोचें, उस बारे में ना सोचें जो देश अब अमेरिका और इजराइल के इस्तेमाल में जा रहा है, यानी पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान के हमला करके फिर ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा। इस बात को ना सोचें। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के घरों के हार पूरा बुलडोजर चला के ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी 2026-27 में और बुरे बुरे कांड होंगे। बड़े बड़े अमीरों को साफ कर दिया जाएगा, बड़े बड़े अमीरों को ज़मीन पे लाके बिठा दिया जाएगा। क्यों? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। देश की ताकत, देश की सुरक्षा सब खत्म हो जाएगी। ये जो फौज है और ये जो दलाली करने वाली जो ATS, NIA है, पुलिस, CID, CBI पुलिस, ये अपने से ऊपर वाले का कहना मानते हैं। अपने से ऊपर वाले जो रहते हैं वो अंग्रेज़ों के टुकड़े पे पलते हैं, क्योंकि उनका भी हिस्सा लगता है। अमेरिका से इतना पैसा आता है, वो सब खाते हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा कुत्ते की तरह ऐसे टुकड़ा फेंकते, मोती मोती छू 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 छू, मोती छू छू छू। अब बेवकूफ़ तो है ना, गधे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे गधे हैं। अब मोती छू लेता है, वो अपना टुकड़ा खाता है, अंग्रेज़ों का गुलामी करता है, अंग्रेज़ों की, क्योंकि हुकूमत की बड़ी कुर्सी पे जो बैठा है वो अंग्रेज़ों का गुलाम है।
वहाँ से पैसा आता है, खाते और बैठे रहते हैं, और अपने से नीचे वाले को ऑर्डर देते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, और जिसको चाहते हैं जो अच्छा उनकी गुलामी करता है उनको थोड़ा थोड़ा ले मोती, तू भी ले 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 ले, तू भी थोड़ा खा ले, तो उनका काम मजबूत हो जाता है। फिर वो कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते जाते हैं, टुकड़ा किधर से खाया था उधर ही जाना है। कोई भी एटीएस वाला, कोई भी सीआईडी वाला, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी फौजी ने अभी तक ये इस बात पर ध्यान नहीं दिया, ना ऐसा कोई कमेंट किया है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। हिंदू मुसलमान करके सारे हिंदू मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, हाँ, मुसलमानों को गोली मार दी जाएगी, हिंदू को गोली मार दिया जाएगा, लोगों से जेल भर दिया जाएगा, तो देश कहां जाएगा। और अगर तुम देश का खजाने का पैसा पाकिस्तान को मारने में लगाओगे, हमें जरूरत क्या है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अमेरिका ब्रिटेन के लिए, इजराइल के लिए ताकत है तुम्हारे लड़ने की। 4 दिन लड़े थे, मार खा के आ गए, 5 राफेल गिरवा दिए, S-400 गिरवा दिए, मरवा दिए, सब कितना पैसा खर्चा हुआ। अब इसके बहाने जो तुम्हारे विधायक हैं, नेता हैं, एक एक स्टेट के मिनिस्टर 8,08,736,000 करोड़, 8,00,000 करोड़, बाप रे यार, हमको गिनती भी नहीं आती ये कितना पैसा होगा यार। ये 8,00,000 करोड़, अबे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ नहीं, 8,08,736 करोड़ साला यूपी में। और खुल क्या रहा है यूपी में? शराब की दुकान और मदरसा, स्कूल बंद, मदरसा पे तो बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, लोगों के घरों पे बुलडोजर। तो भैया इतना पैसे का क्या करेंगे? मॉल बनेगा, अय्याशी के अड्डे बनेंगे, अमीरों का महल बनेगा, सारा पैसा वो खजाने का हड़प कर जाएंगे। और जो लोगों का माल होगा 2026-27 में, जो लोगों के बैंक बैलेंस होंगे ना, वो भी सब जब्त कर लिए जाएंगे। ओए तू इतना पैसा वाला, तू मुजरिम है, तूने फला आतंकवादी को मदद किया था, तेरा बैंक बैलेंस लॉक, तेरे घर पे बुलडोजर, पैसा ले आओ, जाओ। सारा देश को तोड़ फोड़ कर ये अंग्रेजों की झोली में ले जाकर डाल देंगे, लाश में भीख मांगेंगे। या तो ये हो जाएगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये यही काम करते रहेंगे कि मुसलमानों पे जाके, जब अमेरिका इजराइल के लिए जब ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो इधर से भी तमाचा खाएंगे, उधर से भी तमाचा खाएंगे, पछवाड़े पे लात खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे, पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमान कब्जा कर लेगा। चाइना 13 मुसलमानों को मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा, सब तबाह बर्बाद करके हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों में 5 पांडु, 5 मुल्क ऐसे होंगे जो बिल्कुल बहुत सख्त होंगे, मजबूत होंगे और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान में पैसा कहाँ है? वो जो भी पैसा है सब खजाना खाली। और अभी जितने भी हुक्मरान हैं उनको पता चल जाएगा, अभी थोड़े दिन में 26 तक उनको पता चल जाएगा कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी, खजाने का जितना लूट सकते हो लूट के निकल जाएंगे वो। अब आप कोई भी चेक करो, खजाना खाली नजर आएगा आपको। खजाने का पैसा सब वर्ल्ड बैंक में चले जाएगा, उनके बाप की बबौती है। और जैसे कुछ खतरा मिलेगा उनके सब एक एक भाग जाएंगे, देश को जलाकर ऐसे छोड़ देंगे जलता। जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अराजकता बना के छोड़ देंगे। अब वो अराजकता को कैसे कैसे हिंदी में बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ATI वालों, ATS वालों, NIA वालों, LED वालों, AD वालों, CBI वालों, CDI वालों, अमेरिका के टुकड़े को मत खाओ, भारत का टुकड़ा अपने लिए काफी समझो और देश के लिए कुछ करो। देश मजबूत था, अब नहीं है। मजबूत वापस बना सकते हो तो बनाओ। वैसे भी भविष्य मालिका में उड़ीसा के अच्युतानंद जी की जो किताब है भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और मोदी जी के राज में मिलिट्री शासन हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है और जो लिखा मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है। फौज, ATS, NIA, पुलिस, ये जितने भी इंटेलिजेंट है ये एक दूसरे के साथ मीटिंग करें और एक दूसरे के साथ ऐसा हो जाए। और मेरे अगर कहा मानो तो जो डिफेंस मिनिस्टर है ना राजनाथ साहब को ऐसे कंधे पे हाथ रखो, इज्जत से कंधे पे हाथ रखो, ले जाके किसी मिलिट्री कैंप में ले जाकर बड़े से ऑफिस में, बड़े से घर में उनको बैठा दो और बोलो यहां खाओ पियो सो जाओ, बाहर ना निकलो, बाहर ना निकलो। और जो तीनों जल थल और क्या
वायुसेना है, जल थल वायुसेना, ये तीनों के जो सदर है, जो तीनों के अध्यक्ष है, मुख्य हैं, ये तीनों एक होकर के अपनी अपनी पूरी फौज को और पूरे सीआरडी, सीबीआई, एटीएस, सब पुलिस वगैरह को जहां तक वो हो सकता है सबको अपने साथ मिला करके खड़े हो जाएं और ये राजनाथ साहब को अंदर वो क्या बोलते हैं वो नजरबंद कर दो किसी मिलिट्री कैंप में बॉर्डर पे, और वो वहां से बाहर ना निकले, बोले कि भैया हमारे राजनाथ साहब बहुत बिजी हैं, उनको बिजी कर दो वहां और पूरे हिंदुस्तान में फौज लेकर आओ और एक एक नेता को, एक एक विधायक और एक एक ये जो आरएसएस के अंग्रेज के दल्ले मीडिया वाले निकले ना, इनको ठीक करो और उनको बोलो भाई ऊपर से ऑर्डर है मैं क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर है मैं क्या करूं, भैया ऊपर से ऑर्डर है मैं क्या करूं। एक भी मिनिस्टर की ना चले, दबोच लो सबको, एक भी मिनिस्टर आवाज ना निकाल सके और हिंदुस्तान को फिर से पहले के जैसा हक और इंसाफ के साथ कायम कर दो। और जितना भी घरों पे बुलडोजर चला है इन सब की संपत्ति जब्त करके, जिन्होंने बुलडोजर चलाया है तमाम स्टेट की तमाम संपत्तियों को जब्त करके उनके बैंक बैलेंस छीन करके इन गरीबों का घर, जिनके घरों में बुलडोजर चलाया है, इनके घर को वापस बनवाओ, जहां इनका था वहीं बनवा के दो। और जिस मिनिस्टर को अपना शराब और अय्याशी का अड्डा बनाना है जाकर कहीं खुली जगह में दूर बनाए। गरीबों ने जो जमीन को आबाद किया है वो जमीन गरीबों से ही आबाद रहने दो। अगर नहीं, ए फौजी जवानों, ए पुलिस वालों, सीआरडी वालों, इंटेलिजेंस एटीएस वालों, अगर नहीं तो फिर ये काम कोई और करेगा, और जो कोई और करेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे का होई गवारे, कौन आई गवारे, हम करे साथ का होई गवारे। फौज वालों, तुम्हारी अम्मा रोएगी, तुम्हारी बहन रोएगी, तुम्हारी बेटी रोएगी, तुम्हारी बीवी रोएगी, सर पटक पटक के। तुम्हारे घर में जो जवान औरत रहेगी तो खुश हो जाएगी, मुसलमान आएंगे ले जाएंगे मुझे, मजा करेंगे। हाँ, पुलिस वालों, एटीएस वालों, तुम्हारी हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे और तुम्हारी टांगे चीरी जाएगी, चौराहे पर रोड पर घसीट घसीट के मशीन में फिट करके तुम्हारी टांग चीरी जाएगी। दिखाया जाएगा गरीबों को कि ये सब अंग्रेजों के दल्ले थे, अंग्रेजों के टुकड़े पल्ले वाले अपने ही देश के गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाते थे खड़े होकर के, और फौज बैठकर तमाशा देख रही थी। गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा था और ये लोग तमाशा देख रहे थे, और देश के नेता राजनीति कर रहे थे। राष्ट्रीय भाषा पूरे देश में ना बोलो, मराठी बोलो, हिंदी ना बोलो, ये बोलो वो ना बोलो, ये सब देश को भटका रहे थे कि अंग्रेज देश को इस्तेमाल करके तबाह बर्बाद कर दे, देश के खजाने को लूट लिया जाए, देश की फौज को मरवा दिया जाए अंग्रेजों के फायदे के लिए। ये अंग्रेजों का रास्ता साफ कर रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। ये हिंदी और मराठी का जो अभी नया नया ड्रामा निकला ना, ये ड्रामा कवर फायर है, कवर फायर, कवर फायर, कि लोगों का ध्यान, अच्छे बुरे सभी लोगों का ध्यान ये हिंदी मराठी की तरफ रहे और उस तरफ ना जाए जिस तरफ हिंदुस्तान की सरकार तैयारी कर रही है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, लोगों के बैंक बैलेंस सब छीनने के लिए और गरीबों के तमाम घरों पर बुलडोजर चला के उनको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तैयार करने के लिए कि उनका सब कुछ सहारा छीन लिया जाए और उनकी बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा दिया जाए। इस तरफ ध्यान न जाए, इसलिए हिंदी मराठी करो और यूट्यूब पर भारत माता की जय बोलो। भारत की जय नहीं चलेगी, भारत माता की जय बोलो। ये सब दुनिया भर का ड्रामा करो, नौटंकी करो, इन्हीं बातों में खोए रहो, असल मकसद तक तुम्हारा ध्यान भी न जाए। असल जो मकसद है उस तरफ तुम्हारा ध्यान भी न जाए। इसके लिए भारत माता की जय बोलो। भारत की जय नहीं चलेगी, भारत माता की बोलो। हिंदी मराठी सब इसी में लिपटे रहो और देश को जाओ अंग्रेजों की गुलामी करने दो। मुसलमान की वफादारी पे शक करते हो? जाकर दिल्ली में इंडिया गेट पे देख लो, मैंने देखा नहीं सुना है
65%, 70% मुसलमानों की तस्वीर है। जलियांवाले बाग में जाकर देख लो, 65% शहीदों की तस्वीर है, 65% मुसलमानों की है। कहां थे तुम लोग? तुम लोग तो हिंदू तो तब भी अक्सरियत में था, मरने वालों में क्यों, शहादत में क्यों कम? बुज़दिल थे, हिजड़े थे, नामर्द थे, पीठ दिखाकर भागने वाले थे। हाँ, 65%। अकलियत में होकर भी शहादत में 65%। और तुम्हारे सावरकर, एक मीडिया वाला बोलता है कि मैं गांधी जी की औलाद में से नहीं हूं, मैं सावरकर का वंशज हूं। आरएसएस का एक फोटो चैनल वाला बोला, मैं गांधी जी की औलाद में से नहीं हूं, सावरकर की वंशज का हूं। गांधी जी की तो बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे पिक्चर्स देखे कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत को आज़ाद कराने में। शांति से जैसा भी उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने ठीक लगा, वो पढ़े लिखे थे, कहते हैं कि वो एडुकेट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, जैसा भी उन्होंने ठीक समझा उन्होंने किया, देश को आज़ाद करवाया। सावरकर ने क्या किया? सावरकर को मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें सावरकर कहीं भी शहीद हुआ हो, कहीं भी अंग्रेजों पर हमला किया हो, कहीं अंग्रेजों को मारा हो। देश की आज़ादी में उसका कौन सा रोल था? मैंने तो कभी नहीं देखा, एक वीडियो भी नहीं देखा मैंने अभी तक सावरकर के बारे में। बाकी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बहुत पहले वीडियो बनाया था कि सावरकर, ये लोग जो थे अंग्रेजों के साथ थे। अब मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। अगर कुछ वीडियो देखा होता तो मैं बोलता। बहरहाल हिंदुस्तान के फौजियों, मुसलमानों की तस्वीर शहादत की अगर 65% दिल्ली में इंडिया गेट पे हो सकती है, जलियांवाले बाग में अगर हो सकता है 65% तस्वीर, अगर मुसलमान अपने लिए, देश के लिए लड़ सकता है, देश के लिए उसने कुर्बानी दी है, तो अपना हक हिंदुस्तान के लोगों तुमसे लड़कर वो छीन भी सकता है और छीनेगा। फिर कभी मैं अभी बोलना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि गांधी जी को मारकर जिस किसी ने भी मारा है, नथुराम गोडसे ने, वो इसलिए मारा है कि पाकिस्तान का बंटवारा करवाया गांधी जी ने। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो चुका तो सारे मुसलमान चले जाते यहाँ से, क्यों नहीं गए? अब चले जाओ भैया। देखो, एक बात मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक ही बात बोलूँगा इस बात पर, अगर सारे मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में चले जाए तो सारे मुसलमान जाएंगे तो अपना अपना हिस्सा भी लेके जाएंगे ना। इतने से पाकिस्तान में सारे मुसलमान थोड़ी ना चले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जाएगा तो पूरा अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो पूरा मुसलमान अगर अपना हिस्सा 30%, 35% लेके जाएगा तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए क्या बचेगा फिर? एक तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों से आज तक तुम जीत नहीं सके। बोलते हो हम जीते, अभी 4 दिन की जंग में मार खाए हो, जेट-NC से मार खाए हो, 17 थंडर से मार खाए हो, अमेरिका से सीज फायर करवाए। अभी तुम तैयारी कर रहे हो उसको बड़े पैमाने पर हमला करके मारने के लिए, तो वो भी चाइना से J-35 ले रहा है। तुम शेर हो तो वो सवा शेर बन के बैठता है, पहले से बैठता है वो। एक 25 करोड़ से लड़ नहीं सकते। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अगर वहां चले जाते, अपना अपना हिस्सा लेकर जाते, तो तुम चड्डी में पेशाब कर देते। समझ में आई बात? तुम कहो फत्ते खा नहीं हो कि सारा मुसलमान पाकिस्तान चले जाता और अपना हिस्सा तुमको देके जाता। लो, टांग फैला के रहो, टांग फैला के रहो। ये सारा हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है हिंदुस्तान। हाँ, किसने पैदा किया हिंदुस्तान को? जब तीर तलवारों का जमाना था तो मुसलमानों ने की तलवार चलाई, 1000 साल कमोबेश हिंदुस्तान में हुकूमत की। जो जितना भी बहादुर था लड़ा,
जिसके हिस्से में जो आया उसने हुकूमत की। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को लड़वा करके वो जीते। तीर तलवार का जमाना था, अंग्रेजों ने जैसे भी हुआ वो जीते। 200 साल वो हुकूमत किए। कहां था हिंदुस्तान? हिंदुस्तान के बाप की जमीन थी तो क्यों नहीं लिया? मुसलमानों को क्यों नहीं कहा, ए मुसलमानों तुम हट जाओ, अंग्रेजों से हम लड़कर अपनी जमीन जीत लेंगे, ये देश हमारा होगा, तुम मत लड़ो। तुम्हारी फटी थी। मुसलमानों ने हिंदू से मिलकर, सब मिलकर हिंदू मुसलमान सब लड़े अंग्रेजों से और भारत को आजाद कराया। आज देश तुम्हारे बाप का हो गया। आज तुम फिर वही अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। आज भी मुसलमान अंग्रेजों के सामने सीना तान के खड़ा है, लेकिन तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, अंग्रेजों के टुकड़े पर पड़ रहे हो। और अमेरिका पैसा देता है तो तुम पाकिस्तान पे हमला करने जाते हो, ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारने की सोच रहे हो। आओ मारो, देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। हा? अंग्रेजों की गुलामी तुम करते हो, भारत के गद्दार तुम हो, मुसलमान नहीं है। मुसलमान का सर कटता है तो कट जाए, लेकिन भारत का वफादार भी रहेगा और तुमसे अपने हक के लिए लड़ेगा भी। गिराओ जितना मदरसा गिराना है, गिराओ बुलडोजर चलाना, जितना बुलडोजर चलाना है चलाओ बुलडोजर। मदरसे पे बुलडोजर चलाओ, मस्जिद पे बुलडोजर चलाओ, मुसलमानों की दुकान पे बुलडोजर चलाओ, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाओ। अनकरीब ये मुसलमानों की कामयाबी है। मुसलमान तुमसे लड़के ले लेगा, छीन लेगा, ऐसा जबड़ा फाड़ के अपना हक निकाल लेगा, और अपना हक नहीं, जब जबड़ा फाड़ना पड़ेगा तो तुम्हारा भी छीन लेगा। ऐसे लटका के रह जाओगे, तुम लटक के रह जाओगे। मुसलमान वफादारी कर रहा है तो तुम्हें अंग्रेजों की दलाली कर रहे हो तुम। हाँ? मुसलमान भारत जिंदाबाद बोल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, तुम्हारी खुजली है। नहीं, भारत माता की जय बोलो। क्यों बे? तू बोल, तू घटिया आदमी है। ये जमीन तेरी मां है बे। पाकिस्तान में जमीन नहीं है, लंदन में जमीन नहीं है, अमेरिका में जमीन नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में जमीन है। हम मुसलमानों का पहला मजहब है, हमारे लिए पहला कुरान है, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, उसके बाद दुनियादारी है। तू बोलेगा नहीं हमारे लिए पहला देश, तेरे लिए भी देश होना चाहिए। नहीं है बे, नहीं है। बावजूद इसके इस्लाम ने हमें देश से वफादार बनाया है, हम वफादार रहे हैं, हमने कभी गद्दारी नहीं की। तुम अंग्रेजों की दलाली करते हो। 2008 में जुलाई के महीने में 11-12 करोड़ में विधायक को तुम हिंदुओं ने खरीदा, हिंदुओं ने सरकारें मजबूत की। उसके बाद हिंदुओं ने अमेरिका और इजराइल से मिलकर के बेंगलोर 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में धमाका करवाया। अबे 100 किलो 150 किलो पाउडर कहां से आता है? मुसलमानों के घर में बनता है या हिंदुस्तान की फैक्ट्री में से? अगर पाकिस्तान से आया तो तुम क्या झक मरा रहे थे? पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा करके कहां से आया वो इतना पाउडर? हिंदुस्तान में हिंदू गद्दार है, हिंदू गद्दार है, हिंदू गद्दार है। हिंदुस्तान की फैक्ट्री से ये सब दिया गया था। 25 जुलाई बेंगलोर, 26 जुलाई गुजरात, 13 सितंबर दिल्ली। ये जितना भी हुआ धमाके हुए, ये सब हिंदुओं ने करवाया था, आपकी हिंदुस्तान की हुकूमत ने करवाया था। गद्दार कौन है? मुसलमान। हाँ, जांच कर। इसी दिन के लिए करवाया गया था कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, पाकिस्तान ईरान हमारे रास्ते में आएंगे, इनको उड़ाना है, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, चाइना हमारे खिलाफ आएगा, चाइना को उड़ाना है। और यह जहर मेजर गौरव आर्या के जुबान से यह निकल चुका है। पिछले वीडियो में मैं डाल भी चुका हूं। गौरव आर्या ने कह दिया कि अमेरिका कह रहा है हिंदुस्तान को कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए चाइना चुनौती है, पाकिस्तान को छोड़ो, हमें अभी चाइना से लड़ना है।
वो अभी थोड़ा सा जहर डाला है, बाद में वो जहर बढ़ा देगा। बात समझ में आई? तुम खाली हिंदी मराठी भारत माता की जय भारत जिंदाबाद में पड़े रहो और वहां पीछे से हुकूमत पूरे गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दे, तबाह बर्बाद कर दे हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करवाए। ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए, जापान में कभी किसी ने मारा था, अमेरिका ने मारा था, क्या असर हुआ था? ईरान में न्यूक्लियर मारोगे? अगर तुम अमेरिका इजराइल के कहने से अगर ईरान में 2 न्यूक्लियर मारने की तैयारी कर सकते हो तो हम मुसलमान तुम्हें अपने पैरों तले से कुचल के सब पाउडर बना देंगे। तुम कहीं भाग नहीं सकते, नहीं भागने देंगे हम तुम्हें। तुम्हारी औकात नहीं है कि ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार दो। आओ पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान के नाम का बिल फाड़ा गया है। 25 जुलाई 2008, 26 जुलाई 2008, 13 सितंबर 2008, 26/11 मुंबई हमला, सब क्यों? पाकिस्तान के नाम से नफरत पैदा की गई है क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। वरना सोचो, ताजमहल में बड़े पैमाने पर यहूदी अपने धर्मपत्नियों के साथ पर्यटक बन के आए थे और वो बंधक बने हुए थे। फिर जब इस्लामी मुजाहिद पाकिस्तान से आकर भी उनको बंधक बना के भी उनको नहीं मारा। क्यों मारा? तो हिंदू मुसलमान को मारा। यहूदियों क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो उन्हीं के करता धरता थे। एटीएस वालों, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? हाँ, कान के नीचे पड़ेगा तो सब बुद्धि तुम्हारी सही हो जाएगी। मैं नहीं मारूंगा, पाकिस्तान की फौज आके मारेगी। जब चाइना 13 मुल्क को लेकर आएगा ना, आगवाड़े से पछवाड़े से बजाएगा ना, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि किसी ने समझाया था। देश में बुलडोजर चल रहा है और किसी की आवाज नहीं निकल रही है। देश को अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सब गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे हैं। थूकता हूं तुम पर और तुम्हारी इंटेलिजेंट पर। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है। लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,